हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। तीन संख्याओं का योग 162 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 5:7 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:3 है तो दूसरी संख्या क्या है। देखो, उसने बोला कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीन संख्या हमारी हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। अब जिस अनुसार हमारा क्वेश्चन में बोला हम उसी के अनुसार चलेंगे। उसने बोला कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना, 5:7 है। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का कितना हो गया, 5:7 हो गया। अब है बोला दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:3 है। यानी दूसरी और तीसरी का जो अनुपात है वो 5:3 है। तो यहां से हम अगर तीनों का निकालें, देखो यहाँ कुछ नहीं है तो इस 7 को पकड़ो, आगे बढ़ाओ, तो इसको हमने 7 लिखा आगे। इसी को आगे बढ़ाओ, तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारा 5 लिखेंगे। तो 5 × 5 यानी 25 हो जाएगा। 7 × 5 35 और 7 × 3 21। तो रेशो हमारा कितना बन गया, 25, 35 और 21। ये हमारा क्या आ गया, तीनों का रेशो आ गया। अब हमें उसने क्या दे रखा है, योग दे रखा कितना है, योग हमारा 162 है। अगर हम तीनों की योग की बात करें तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 का 1 हाथ से लगा 1, 3 2 5, 5 2 7 और 1 8। यानी तीनों का योग हमारा कितना आ गया, 81 आ गया। हमसे उसने पूछा क्या, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हमारी कितनी है, दूसरी संख्या हमारी 35 है। यानी 35 का यूनिट का मान हमें निकालना, तो हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। अब देखो 81 से काटेंगे तो 81 से कितनी बार जाएगा, ये हमारा 2 बार चला जाएगा। तो 35 × 2, तो 35 × 2 यानी 70। तो दूसरी संख्या हमें कितनी मिल गई, 70 हमारी हो जाएगी। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। दो संख्या 3:4 के अनुपात में है। प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है तो संख्याओं का योगफल है। देखो, या तो आप, मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर 55 कराया था, सेम वही सवाल है, उसी पैटर्न पर है। तो हम इसमें से कोई सा पैटर्न आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, यहां में उसने बोला कि दो संख्या दे रखी, अनुपात दे रखा 3:4 हमारा दे रखा है। उसने बोला कि प्रत्येक संख्या में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात कितना आता है, 9:10 हो जाता है। ये 9:10 हमारा हो जाता है। तो सबसे पहले इनका गैप देखेंगे, गैप कितने का, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ कितना बढ़ा, 6 बढ़ा। यहाँ हमारा कितना, 6 बढ़ा। तो गैप हमारा क्या है, यहाँ पर समान है। जब गैप हमारा समान है तो यहां से हम देखो कितना, यानी 6 और 10, यानी हमारे कितना, सॉरी 4 से कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ 6, तो 6 यूनिट का मान कितना बढ़ रहा है, उसने बोला कि कितना, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर, तो प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर यानी 6 यूनिट का मान 30, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हमारा 5 हो जाएगा। हमसे उसने पूछा क्या है, उसने पूछा संख्याओं का योगफल। और संख्या हमारी कितनी है, 3 और 4 है। तो 4 और 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो संख्याओं का योगफल हमारा कितना हो जाएगा, 7 × 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान 5, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 7 × 5। तो 7 × 5 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 35 हमारा हो जाएगा। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटाया जाता है तो ए अनुपात बी का अनुपात क्या है। देखो, यहां उसने बोला कि ए और बी दो संख्या का अनुपात है। यानी अगर हम ए अनुपात, ये दो संख्या है, इनका अनुपात कितना रखा, 5:2 दे रखा, यानी 5:2 हमारा दे रखा है। आगे बोला कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 9:4 हो जाता है। कितने, जब 4 जोड़ा जाता है। तो यहाँ 9:4 हो जाता है। तो यहाँ हमारा 9 और यहाँ हमारा क्या, 4 है। तो सबसे पहले हम देखें, गैप समान है। यहाँ हमारा गैप 2 का है, यहाँ हमारा गैप 4 का, तो गैप तो समान नहीं है। तो यहाँ गैप को समान करेंगे। यहाँ हमारा गैप कितने का, 5 का, और यहाँ हमारा गैप कितने का, 3 का। तो सबसे पहले गैप समान करने के लिए अगर मैं गुणा करूं 3 तो यहाँ 15 हो जाएगा, और यहाँ गुणा करूं 5 तो यहाँ भी 15 हो जाएगा। जब 3 की मल्टीप्लाई यहाँ गए तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। जब 3 की मल्टीप्लाई इसमें गए तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी। जब 5 की मल्टीप्लाई यहाँ गई तो 5 की इसमें करेंगे, और 5 की मल्टीप्लाई यहाँ गई तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, समान हो गया। अब 5 दूनी 10, 4 3 12, 10 से कितना हो गया, 12 हो गया। कितने यूनिट बढ़ गया, 2 यूनिट बढ़ गया।
अब 2 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना रखा, 2 यूनिट का मान हमारा क्वेश्चन में बोला कि 4 जोड़ा जाता है, तो 4 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हमारा 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ कितना है, 5 गुणा 5 25, 25 दूनी 50, तो पहला कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा 50 हमारा आ जाएगा, कितना 50 हमारा हो गया। और दूसरा बी कितना हो जाएगा, यहाँ 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो बी हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। अब उसने बोला कि उसमें से क्या घटाया जाता है, यानी प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटाया जाता है। तो मूल संख्या हमारी आ गई, उसमें से क्या हुआ, यानी 5 संख्या में से घटा दी। तो यहाँ हमारी कितनी बची, 50 में से 5 गए, तो यहाँ हमारा 45 बचा। और यहाँ हमारा 20 में से 5 गया, तो हमारा 15 बचा। तो हमें से रेशो पूछा, अगर रेशो निकाले तो देखो 15 कम 15 और 15 थी 45, तो रेशो हमारा कितना बन जाएगा, 3:1। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आप इस प्रकार से कर सकते हो तब भी हमारा राइट आंसर है। कितना है, 3:2। इसका सेकंड मेथड अगर हम सॉल्व करें तो कैसे निकालेंगे, देखो अनुपात उनका क्या दे रखा, 5:2 दे रखा है, 5:2 दे रखा है। अब प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना आता है, 9:4 हो जाता है, ये 9:4 हो जाता है। अब देखो पहली संख्या में 4 जोड़ रहे हैं और दूसरी संख्या में भी 4 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ दोनों संख्या में 4 जब जोड़ते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा, देखो 5 चौक 20, 9 दूनी 18, बड़े में से छोटे को हम क्या घटाएंगे, तो यहाँ हमारा क्या जाएगा, 20 में से 18 गए तो हमारा क्या आएगा, 2 रेशो आ जाएगा। 2 रेशो का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से हम इसकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े में से छोटे को हटाएंगे। तो 9 गुणा 4, 9 चौक 36, 4 गुणा 4 16। अब 36 में से 16 गए तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ हमारा देखो कितना, 9 चौक 36 और 4 चौक 16, तो यहाँ कितना बचेगा, 20 बचेगा। अब यहाँ हमारा देखो क्या निकल का है, 2 रेशो का मान 20, तो 1 रेशो का मान कितना आ जाएगा, 1 रेशो का मान 10 आ गया। तो यहाँ 5 रेशो का मान कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा 50 हो जाएगा, और 10 गुणा 2 तो 20 हो जाएगा। वही मेथड हमारा आ गया। अब माइनस की क्या करेंगे, पहले में से 5 कम करो और इसमें से 5 कम करो, तो यहाँ से हमारा कितना बनेगा, 45 में से 5 गया, 50 में से 5 गया तो हमारा 45 बचा, और इसी प्रकार 20 में से 5 गया तो 15 बचा। तो रेशो हमारा कितना बनेगा, अगर 15 से काटेंगे, 15 कम 15, 15 थी 45, तो रेशो हमारा बनेगा 3:1। तो इस प्रकार से भी आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। यदि u प्लस वी बराबर 84, u माइनस वी बराबर 4, तो u अनुपात v किसके बराबर है। उसने बोला कि u प्लस वी बराबर हमारा कितना रखा, 84 यानी 84 दे रखा है। आगे उसने बोला कि u माइनस वी इज इक्वल टू कितना रखा, 4 दे रखा है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, u और v का मान निकालना। अगर देखो हम u का मान निकालें तो इन जोड़ का आधा कर दो, तो 84 और 4 88, 88 का आधा कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा 44 हो जाएगा। तो u का मान हमारा कितना आ गया, 44 आ गया। अगर हमें v का मान निकालना है तो घटा के आधा कर दो, 84 में से 4 गए तो 80, 80 का आधा कितना हो जाएगा 80 का आधा हमारा 40 हो जाएगा। तो u का मान हमें 44 मिल गया, v का मान 40 मिल गया। हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा u अनुपात v, यानी u अनुपात v हमसे पूछा है। तो u का मान कितना, 44 अनुपात 40। अब देखो ये संख्या हमारी 4 से कट जाएगी, 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा, 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, यहाँ 10 बार जाएगा। तो रेशो हमारा कितना बन जाएगा, 11:10। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दी गई दो संख्याओं का अनुपात 9:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़कर उसे बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 21:17 हो जाता है। तो दी गई दो संख्याओं के बीच का अंतर है, हमें क्या निकालना है, इनका अंतर हमें निकालना है। देखो दो संख्या का अनुपात कितना, 9:7 है, 9:7। आप कोई से मेथड से सॉल्व कर सकते हो, यानी 6 जोड़कर उसे बढ़ा दिया जाए तो अनुपात कितना होता है, 21:17 हो जाता है। कितना, 21:17 हमारा हो जाता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम गैप देखेंगे, तो गैप हमारा समान नहीं है, तो सबसे पहले गैप समान करेंगे। यहाँ हमारा गैप कितने का है, 17 और हम 4, यानी गैप 4 का। यहाँ गैप कितने का, यहाँ हमारा 7 और 2 9,
2 का। अब यहाँ हमारा 4 है, यहाँ हमारा 2 है, तो इसको बराबर करो। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ के तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी और 2 से मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी। अब हमारा क्या हो गया, गैप हमारा समान हो गया। अब दो यहाँ से देखो, 7 दूनी 14 से कितना हो गया, 17 हो गया। तो यहाँ कितने से बढ़ गया, 3 से बढ़ गया। 3 रेशो का मान कितना दे रखा है, 3 रेशो का मान तो उसने बोला है, 3 रेशो का मान कितना, 6 जोड़कर। तो 3 रेशो का मान 6 है, तो 1 रेशो का मान कितना हो जाएगा, 1 रेशो का मान हमारा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 रेशो का मान हमारा 2 आ गया। हमसे उसने पूछा क्या, उसने पूछा कि दी गई संख्याओं के बीच का अंतर। अब अंतर देखो 9 और 7, 9 और 7 का अंतर हमारा कितने का आ गया, 2 का आ गया। अब 2 अंतर तो हमारा 2 का आया, यानी 1 यूनिट का मान कितना, 2, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 हो जाएगा। तो 2 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मान लें कि y बड़ा है 0 से, यदि 5:15 समानुपात x अनुपात 90 है, तो 162 अनुपात y समानुपात y अनुपात 128 है, तो 8x अनुपात y किसके बराबर है। तो यहां से हमें x और y का मान निकालना। सबसे पहले हम x और y का मान निकालें तो 5:15, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/15 लिख सकते हैं। समानुपात का साइन तो हम इसको बराबर लिख सकते हैं। x अनुपात 90 है, तो इसको x/90 लिखेंगे। 15 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 15 छिक्कू 90। तो यहाँ से x का मान हमें कितना मिल गया, 6 पंजे 30। तो यहाँ x का मान हमें कितना मिल गया, 30 हमें मिल गया। उसी प्रकार अगर हम y का मान निकालें तो y के लिए क्या दे रखा, 162 इंटू वाई। तो y इंटू वाई, तो y इंटू वाई अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, y² हमारा हो जाएगा इजिकल टू, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई करेंगे 162 गुणा 128। तो ये हमारा हो जाएगा 162 गुणा 128 हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ अगर हम इसको ब्रेक करें तो देखो हमें क्या निकालना, y का मान निकालना। तो y का मान कैसे निकालेंगे, इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ अंडर रूट लेंगे। अगर हम 162 को ब्रेक करें तो कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ 4 दूनी 8, कितना, 4 दूनी 8। अगर मैं इसको देखता हूं तो 4 गुणा 32 लिख सकता हूं। यहाँ हम इसके 8 गुणा 2 लिख सकता हूँ। 8 या एक काम करो, 8 गुणा 16, 8 गुणा इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 16 लिख सकता हूँ। तो इसको मैंने 128 को तोड़ दिया 8 गुणा 16 में। अगर मैं इसको ब्रेक करूं 162 को, 162 क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 81, 81 दूनी 162, इसको मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ से मैं रूट से बाहर निकालूंगा। तो देखो सबसे पहले 16 को अगर रूट से बाहर निकालूं तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। गुणा 8 गुणा 2, तो 8 दूनी 16, 16 का रूट से बाहर निकालूंगा 4 आ जाएगा। और 81 को रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा, 9 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये y का मान हमारा निकल के आ गया। और हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा 8x, यानी 8x अनुपात y का मान हमें ज्ञात करना है। अब 8 गुणा x का मान कितना, x का मान 30 है, अनुपात y का मान कितना, 4 गुणा 9, ये हमारा क्या है, y का मान है। अब देखो 4 से अगर हम काटें, 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4। अब यहाँ अगर हम 2 से काटें, 2 से कितनी बार जाएगा, 15 बार चला जाएगा। और 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। तो रेशो हमारा कितना बनेगा, अगर रेशो की बात करें तो यहाँ 5 आया, यहाँ कितना बचा, 3 बचा। तो रेशो हमारा कितना बन जाएगा, 5:3। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि u प्लस v बराबर 80, u अनुपात v बराबर 5:3 है, तो v माइनस u का मान ज्ञात कीजिए। देखो उसने हमें दे रखा है कि u प्लस v इजिकल टू कितना है, v इजिकल टू 80 हमें दे रखा है। u अनुपात v इजिकल टू कितना दे रखा है, u अनुपात v दे रखा 5:3। अब देखो यहां से हम सॉल्व करेंगे। यानी देखो अगर हम 5 और 3, यानी 5 और 3 8, इनका योग करें 8, जो 8 हमारा किसके बराबर है, 80 के बराबर योग हमारा। तो ये कितना गुना है, ये हमारा 10 गुना है। जब ये 10 गुना है तो ये भी हमारा क्या होगा, 10 गुना हो जाएगा। और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। तो u और v का मान मिल जाएगा। u का मान कितना, 10 पंजे 50, और v का मान कितना आएगा, 10 तिया
30। ये हमारा क्या आ गया, v का मान आ गया। हमसे पूछा क्या है, u माइनस वी हमें निकालना है। अब देखो u का मान कितना, u का मान 50 आ गया, v का मान कितना आ गया, 30 आ गया। तो 50 माइनस 30 तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 हमारा क्या सोल्यूशन का राइट आंसर है। x अनुपात y अनुपात z बराबर 3:4:5 है और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 96 है, तो z का मान कितना है। देखो उसने हमें बोला कि x y और z का जो रेशो हमारे दे रखा है, क्वेश्चन में कितना रखा, 3 4 5 दे रखा है, यानी 3 4 और हमारा 5 दे रखा है। देखो उसने योग की बात करें तो योग कितना, 96। तो यहाँ से अगर हम योग बात करें, 5 4 9, 9 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, 12, यानी 96 कितने का मान है, 12 यूनिट का मान है। जेड का मान हमें निकालना, तो जेड का मान कितना, 5 इस जेड का मान है। देखो ये हमारा मान नहीं है, इसके साथ हमें कुछ वेरिएबल भी मानना पड़ेगा। तो वेरिएबल अगर मानोगे तो यहाँ हमारा कट जाएगा वो, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया। ये 12 का आतन कितनी बार जाएगा, 12 × 96, तो जेड का मान कितना आएगा, 8 × 40। तो जेड का मान हमारा कितना आ गया, 40 हमारा हो जाएगा। तो यही हमारा क्या सोल्यूशन का राइट आंसर है। यदि x अनुपात y अनुपात z बराबर 1:2:3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 224, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान हमें ज्ञात करना है। देखो उसने बोला क्वेश्चन में कि x अनुपात y अनुपात z बराबर कितना रखा, 1 2 और 3, यानी 1:2:3 हमें दे रखा है। अब देखो इसके साथ कुछ वेरिएबल मानेंगे, अगर हम इसके साथ कुछ वेरिएबल माने तो मैं इसको क्या मान लिया, 1 के 2 के और इसको मैंने कितना मान लिया, 3 के मान लिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसने बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो बराबर है हमारे कितने के, 224 के बराबर क्वेश्चन में दे रखा। तो यहां से देखो x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 1 के, y के स्थान पर क्या रखेंगे, 2 के, और z के स्थान पर क्या रखेंगे, 3 के। तो यहाँ से k का मान हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ k का स्क्वायर करेंगे तो हमारा k स्क्वायर रहेगा, प्लस y यानी 2k, 2k यानी 2k का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 यानी k स्क्वायर हमारा हो जाएगा, प्लस z के स्थान पर क्या आएगा, 3k, 3 का स्क्वायर 9 और k हमारा यहाँ से हो जाएगा बराबर किसके, 224 के बराबर है। अब यहाँ 9 और 4 13 और 1 14, तो ये हमारा कितना हो गया, 14 के स्क्वायर हो गया बराबर हमारे 224 हमारा चल रहा। अब देखो 14 से काटा कितनी बार जाएगा, 14 एकम 14, 14 छिक्का यानी 16 बार चला जाएगा। तो के का मान हमारा कितना आ जाएगा, के का मान हमारा, देखो इसको अंडर रूट में करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। तो के का मान कितना आ गया, 4 आ गया। हमसे उसने पूछा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का मान हमसे पूछा है। तो यहाँ इनका तीनों का योग करेंगे, 3 2 5 और 1 6, यानी कितना, 6 के। अब देखो यहाँ से के का मान तो हमें पता है, के का मान कितना, 4 है। तो 6 गुणा 4, तो 6 गुणा 4 करेंगे कितना जाएगा, 24 आ जाएगा। तो योग कितना आ गया इनका, 24। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि x प्लस वाई बराबर 52, x माइनस वाई बराबर 20, तो x अनुपात y का मान कितना है। तो क्वेश्चन में बोला कि x प्लस वाई बराबर हमारा कितना रखा, 52 दे रखा, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 दे रखा। तो यहाँ से x और y का मान हमें निकालना है। देखो अगर मैं x का मान निकालूं तो दोनों को जोड़ कर आधा करूं, तो 52 और 20 तो कितना, 72। तो 72 का आधा अगर हम करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हम 72 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 हमारा आ जाएगा। अगर हमें y का मान निकालना तो घटाकर आधा, यानी 52 में से 20 के तो हमारा 32 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 हमारा आ जाएगा। तो x का मान हमें 36 और y का मान कितना मिल गया, 16 मिल गया। तो हमसे क्या पूछा, x अनुपात y का मान हमें निकालना है। x कितना आ गया, x हमारा 36 आ गया, y कितना आ गया, 16 हमारा y आ गया। अगर हमें 4 से काटूं तो देखो 4 से कितनी बार जाएगा, 4 ने 36 और 4 चौक 16, तो रेशो हमारा कितना बन गया, 9:4। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड 360 है, x अनुपात y अनुपात z बराबर 4:3:2 है, तो y प्लस जेड माइनस x का मान कितना है। देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि योग दे रखा 360, x y और z का रेशो अगर बात करें, x y और z कितना दे रखा,
ये हमारा 4:3:2 है, यानी 4:3:2 हमें दे रखा है। देखो यहाँ से अगर इसके साथ हम क्या मानेंगे, या तो आप इसके साथ कुछ मान लो या आप नहीं मानोगे, तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो योग हमारा 360 दे रखा है, तो यहाँ से अगर योग की बात करें तो योग कितना, 4, 3, 7 और 2, 9, यानी हमारा कितने का मान है, 360 का मान है। तो यहाँ हम के ही मान लेते हैं इसके साथ, यानी इसका हम क्या मान लिया, के मान लिया। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा के का मान आ जाएगा। 9 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 9×4 = 36, यानी 40 बार चला जाएगा। तो के का मान हमारा कितना मिल गया, के का मान हमारा 40 मिल गया। अब हमसे उसने पूछा क्या है, y प्लस जेड माइनस एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो y, अगर हम y निकालना तो y के स्थान पर क्या रखेंगे, 40 रखेंगे। तो 40 गुणा 3, तो 40 गुणा 3 कितना होगा, 120 हो जाएगा। 120 प्लस जेड 40 गुणा 2, तो 40 दूनी 80, 80 हमारा हो गया, माइनस एक्स, एक्स का हमारा कितना है, 40 गुणा 4, तो 160 हमारा यहाँ से हो गया। अब दो यहाँ से अगर हम जोड़े तो 120 और 180, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा, 200 आ गया, माइनस 160, 200 में से 160 गए तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ से 40 बचेगा, किसके, प्लस के। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर देखो आप यहाँ पर मानवी पुट ना करते तब भी यहाँ शॉर्ट से हम कर लेते। कैसे करते, y प्लस जेड, तो y और z 3 और 2 5 के, तो ये हो गया, माइनस एक्स, तो 5 के में से 4 के गया तो हमारा कितना बचा, 1 के, 1 के का मान हमारा कितना, 40। तो यहाँ इस प्रकार से हम 40 से इसको सॉल्व कर सकते थे। दो संख्याओं का योग और अंतर क्रम से 27 और 3 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है। देखो दो संख्याओं का योग, अगर हम योग की बात करें तो x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा, बराबर दे रखा 27 है। और अंतर का अगर बात करें तो x माइनस वाई बराबर हमारा कितना है, 3 है। तो यहाँ से x और y का मान निकालें, तो x का मान निकालेंगे, जोड़ का आधा 27 प्लस 3 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 हमारा हो जाएगा। और y का मान निकालेंगे, घटा के आधा 27 में से 3 गए तो 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ x का मान 15 है और y का मान कितना हो गया, 12 हमारा हो गया। हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी x अनुपात y हमसे पूछा। तो x कितना, यानी 15 और y कितना, 12। अब जो संख्या कटी उसे काट लेंगे, 3 से काटेंगे 5 बार और 3 से काटेंगे 4 बार, तो रेशो हमारा कितना बन जाएगा, 5:4। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विपिन और दिनेश के वेतनों का अनुपात 5:8 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 4800 रुपए की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 7:10 हो जाता है। तो विपिन का वेतन ज्ञात करें। देखो विपिन और दिनेश, यानी विपिन और हमारा दिनेश दो कैंडिडेट है, उनका जो रेशो दे रखा है वो कितना, वेतन का रेशो कितना, 5:8 है, यानी 5:8 हमारा है। यदि प्रत्येक के वेतन में 4800 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात कितना होता है, 7:10 हो जाता है, यानी 7:10 हमारा हो जाता है। तो यहाँ देखो गैप इनका दोनों समान है, 8 और 10 2 का गैप है, 5 और 3 यानी 3 का गैप है, सॉरी 5 और 2 यानी 2 का गैप है। यहाँ भी हमारा 2 का गैप, यहाँ भी हमारा 2 का गैप, गैप समान है। देखो यहाँ इधर भी हमारा गैप समान है। जब गैप समान हो तो यहाँ 8 से 10 हो गया, कितने गैप आया, 2 का। 2 यूनिट का मान कितना रखा, 2 यूनिट का मान हमारा 4800 दे रखा। जब 2 यूनिट का मान 4800 तो 1 यूनिट का मान कितना जाएगा, 1 यूनिट का मान हमारा 2400 आ गया। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 2400 आ गया। हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा विपिन का वेतन। विपिन का वेतन कितना, 5 है, 5 यूनिट का मान हमें निकालना है। तो विपिन का जो वेतन हमारा आ जाएगा, 5 यूनिट का मान निकालना है। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 2400, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2400 गुणा 5। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 जीरो तो ऐसी रहेंगी, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12। तो विपिन का वेतन कितना आ जाएगा, 12,000 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 3:1 था। यदि 60 से कम ने आवेदन किया होता और 30 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 होता। तो कितने उम्मीदवारों ने प्रतिक्रिया के लिए आवेदन किया था। देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, इसको हम समझेंगे। एक आर्मी की भर्ती की प्रक्रिया में, आर्मी की भर्ती की प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात, यानी एक तो पास वाले कैंडिडेट है और एक हमारे क्या है,
फेल वाले कैंडिडेट हैं। ये हमारे दो प्रकार कैंडिडेट हैं। तो उनका अनुपात कितना है, 3:1 दे रखा है। कितना, 3:1। अगर मैं टोटल कैंडिडेट की बात करूं तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, टोटल की बात करूं तो 3 और 1 4 हमारा यहां से हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। यदि 60 से कम ने आवेदन किया होता और 30 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात कितना हो जाता, 5:1 हो जाता। यानी चयनित का 5 और अचयनित का कितना हो जाता, 1 हमारा हो जाता। अगर हम यहाँ से टोटल की बात करें तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हमारा हो जाएगा। अब यहाँ देखो हमें कंडीशन क्या है, अगर हम इस कंडीशन को देखें तो उसने ये बोला कि यदि 60 से कम ने आवेदन किया होता, कितने से, 60 से कम आवेदन किया होता, तो ये टोटल है। यानी 60 से कम ने आवेदन किया, कम है तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे। 60 से कम ने आवेदन किया होता और 30 कम चयनित होते, यानी 30 कम चयनित होते, यानी पास 30 कम होते, तो हम क्या करेंगे, यानी पास वाले के नीचे हम क्या करेंगे, माइनस के 30 करेंगे। यही चीज हमें समझनी थी और हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ फेल वालों से तो हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फेल वालों का तो हमें रेशो चाहिए भी नहीं। अब यहाँ हमें मतलब किससे है, यानी पास वाला से और टोटल से। तो यहाँ अगर हम देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों की हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें उनका रेशो देखेंगे, 6 × 18 5 × 20, यानी ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाओ तो 20 में से 18 गया तो कितना बचेगा, 2 रेशो बचेगा। तो 2 रेशो का मान कितना आ जाएगा, 2 रेशो का मान हमारा, अब यहाँ पर इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करी और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा देखो दोनों माइनस में है, तो यहाँ जो ज्यादा होगा ज्यादा में से कम घटाएंगे तो पॉजिटिव निकलेगा। तो यहाँ 6 × 3 यानी 180, 6 × 5 यानी 300, 300 ये हमारे इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। 300 में से 180 हमारे गए तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। कितना, 120। तो 2 रेशो का मान 120, तो 1 रेशो का मान कितना जाएगा, 1 रेशो का मान 60 हमारा यहां से हो जाएगा। तो 1 रेशो का मान हमारा 60 आ गया। हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया में आवेदन किया। तो कितने ने किया था प्रक्रिया में, 4 ने, यानी 4 यूनिट का मान हमें निकालना है। तो 4 यूनिट का मान निकालना है तो 1 यूनिट का मान 60, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 × 60, तो 6 × 24, तो कितना आ जाएगा, 240 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट सवाल है। इंपॉर्टेंट सवाल था ये, हमारा अच्छा सवाल था। तो भैया का सॉल्यूशन हमारा क्या है, ये हमारा इसका राइट सॉल्यूशन हो जाएगा। एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 6:1 था। यदि 90 कम ने आवेदन किया होता और 30 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 8:1 होता। कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया। देखो सेम सवाल है, वही कॉन्सेप्ट है। एक तो हमारे पास वाले लेंगे और एक हम फेल वाले लेंगे और एक तरह हम क्या लेंगे, टोटल लेंगे। तो यहां से अगर हम देखें तो रेशो कितना रखा, 6:1 है, यानी 6:1। टोटल 6 और कितना हो जाएगा, यहां से हमारा 7 हो जाएगा। आगे हमारा उसने बोला कि 90 कम ने आवेदन किया होता और 30 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 8:1 हो जाता है। यानी चयनित का 8 और अचयनित का कितना, 1 हो जाता। टोटल कितना, 8 और 1 9 हमारा हो गया। तो यहां से हमारा वही प्रक्रिया लेंगे। यह 90 कम ने किया तो 90 माइनस के, और 30 कम चयनित होते तो माइनस के क्या करेंगे, यहां से 30 करेंगे। अब देखो यहां मैंने क्या बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6 और 9 की क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि फेल वालों से कोई मतलब नहीं है, और यहाँ 8 और 7 की मल्टीप्लाई। तो यहाँ 9 × 54, 8 × 7 = 56। तो यहाँ रेशो कितना, 56 और 54 का रेशो कितना आ जाएगा, 2 रेशो गैप आएगा। 2 रेशो का मान हमारा कितना है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई अगर इन दोनों की करें तो कितना आ जाएगा, 9 × 27 270, 9 × 72 720। 720 में से 270 अगर हमारे जाएंगे तो कितना बचेगा, 450 बचेगा। वो भी किसके, प्लस के, क्योंकि देखो माइनस ये ज्यादा वाले इधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो हमारा प्लस का आएगा। 450 किसके आए, प्लस के आए। अब देखो 2 रेशो का मान 450, तो 1 रेशो का मान कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो 1 रेशो का मान कितना आ गया 225 हमारा आ गया। बात क्लियर है। हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि बताओ कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए
आवेदन किया। तो कितने ने किया था? 7 ने किया था। तो 7 यूनिट का मान हमें निकालना है। जब एक रेशो का मान 225, तो 7 रेशो का मान कितना हो जाएगा? 7 गुणा 225। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना होगा? 17 का 7 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14, 14 और 1 15। तो 1575 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 3:4:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात बदलकर 4:5:6 हो जाता है। तो तीनों कक्षाओं को मिलाकर उनमें छात्रों की आरंभिक संख्या कितनी है? देखो यह हमारा क्या दे रखा है कि जो विद्यार्थियों का अनुपात है वो कितना रखा? 3:4:5 हमारा दे रखा है। अब देखो उसने बोला कि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाए तो अनुपात बदल कितना होता है? 4, 5 और 6 हो जाता है। यानी 20 बढ़ाने पर 4, 5 और 6 हो जाता है। देखो पहले 3 था, कितना हो गया? 4 हो गया, 1 यूनिट बढ़ गया। 4 से 5 हो गया, 1 यूनिट बढ़ गया। 5 से 6 हो गया, 1 यूनिट बढ़ गया। यानी तीनों में क्या हो रहा है? समान बढ़ रहा है। जो समान हमारा बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है? 1 यूनिट बढ़ रहा है तीनों में। तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना रखा? 1 यूनिट का मान उसने बोला 20 छात्र बढ़ जाते हैं। तो 1 यूनिट का मान कितना? 20 है। जब 1 यूनिट का मान 20 है तो हमसे उसने पूछा क्या है? तीनों कक्षाओं को मिलाकर उनमें छात्रों की आरंभिक संख्या कितनी है? तो आरंभिक संख्या शुरू वाली है। 5, 4, 9, 9 और 3 12, यानी 12 यूनिट का मान हमें निकालना है। तो 1 यूनिट का मान 20, तो 12 का कितना हो जाएगा? तो 12 गुणा 20। तो 12 गुणा 20 करेंगे कितना जाएगा? 240। तो 240 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।